मैं इस बुढ़े की नौकरानी नहीं हूँ जो पूरा दिन इसके लिए काम करती रहूंगी। ये तुम कैसी बात कर रही हो स्वीटी? ये मेरे पापा हैं, मतलब तुम्हारे ससुर जी। वो सब मुझे नहीं पता। मैं तुम्हारी बीवी हूँ तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए काम करूंगी। तुम्हारे अलावा मैं किसी और के लिए कोई काम नहीं करने वाली हूँ। मैं तो दिन भर ऑफिस में रहता हूँ। अगर तुम काम नहीं करोगी तो फिर पापा को देखेगा कौन? मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। बेटा जितना जल्दी हो सके तुम ये मेरा घर खाली कर दो। क्यों? क्योंकि मुझे अपने इस घर में किराएदार रखने और उससे जो पैसे आएंगे उससे मैं एक नौकर रखूंगा जिससे तुम लोगों को मेरे लिए काम ना करना पड़े। पर पापा हम जाएंगे कहाँ? बेटा ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग कमाते हो, तुम अपना काम खुद कर सकते हो, तो तुम लोग अपने लिए घर भी ले लो। लेकिन पापा जी अगर हम घर किराए पे लेंगे फिर तो हमें बहुत ज्यादा किराया देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम लोग ये मेरा घर जल्दी से खाली कर दो। ये क्या हो गया पापा को? वो हमें घर से क्यों निकालना चाहते हैं? तुम उनके लिए काम नहीं करना चाहती हो, इसलिए वो भी हमें अपने घर में रखना नहीं चाहते हैं। पापा मैंने सुना आप गांव की सारी जमीन बेच रहे हो। हाँ हाँ, तो मैं जमीन रखकर करूंगा भी क्या? अरे मेरी जिंदगी के अब कुछ ही दिन तो बचे हैं। वो जमीन बेचकर मैं अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे से बिताऊंगा बस। लेकिन अगर आप सारी जमीन बेच दोगे फिर तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। वो जमीन बचाकर मैं करूंगा भी क्या? और वैसे भी जो जमीन मैं बेच रहा हूँ वो तुम लोगों की कमाई की नहीं है, वो मेरी और मेरे पूर्वजों की कमाई की है। उसे तो मैं बेच ही सकता हूँ ना। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ मैंने तुम दोनों को घर खाली करने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? पापा हम जल्दी घर खाली कर देंगे। हम रेंट पर घर ढूंढ रहे हैं। जल्दी नहीं, 2 दिन के अंदर घर खाली करो, वरना मुझे जबरदस्ती तुम दोनों को घर से बाहर निकालना पड़ेगा। मैंने तुम दोनों को जिंदगी भर पालने का ठेका नहीं ले रखा है। पापा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। हमें घर से बाहर मत निकालो। मैं आपके लिए सारे काम करूंगी। अब मुझे तुम्हारे काम की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पापा जी आप तो जानते हैं इनकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, पहले से ही EMI चल रहा है, घर में और भी बहुत सारे खर्च हैं। इन सारे खर्च के साथ साथ हम रेंट का खर्च नहीं उठा पाएंगे। वो सब मुझे कुछ नहीं पता। मेरी प्रॉपर्टी तुम लोगों को खाली करनी पड़ेगी। अरे पापा आप हंसे क्यों? बेटा अब इस उम्र में मुझसे और ज्यादा एक्टिंग नहीं हो पाएगी। आप लोग हंस क्यों रहे हो? क्योंकि बेटा तुम्हारे पति ने मुझसे जबरदस्ती एक्टिंग करवाई है। एक्टिंग? क्योंकि तुम्हें समझाने का और कोई तरीका था ही नहीं। तुम्हें पता है हम माँ बाप की प्रॉपर्टी पर इस तरह से कब्जा करते हैं जैसे वो प्रॉपर्टी हमने ही कमाई। पर जब बात माँ बाप की सेवा करने की आती है तो हम उन्हें ऐसा दिखाते हैं कि हम उनकी सेवा करके उन पर एहसान कर रहे हैं। आज के इस महंगाई के जमाने में अगर हमें माँ बाप की प्रॉपर्टी ना मिले ना तो हमारा जीना भी मुश्किल हो जाएगा। जो प्रॉपर्टी, जो जमीन, जो घर आज हमें विरासत के रूप में मिल रही है, तुम्हें नहीं पता उसे कमाने के लिए इन्होंने कितनी मेहनत की होगी। पापा जी अब तो मैं आपको मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। अब मुझे समझ में आया कि आपसे हमें जितनी भी चीज़ें मिली हैं, हम आपकी सेवा कितनी भी कर लें उसका 10% भी नहीं लौटा पाएंगे। प्लीज़ पापा जी मुझे माफ़ कर दो। बेटा मुझे और शर्मिंदा मत करो। गलती तो बच्चों से होती है। हाँ? अच्छा अब एक काम करो, मेरे लिए जल्दी से गर्मा गर्म चाय बना दो। ठीक है पापा जी।